भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे गुजरात में विफल किया गया है। गुजरात एटीएस इंडियन कोस्ट गार्ड्स की मदद से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें एनसीबी की टीम भी शामिल रही। बताया जा रहा है कि इस संयुक्त ऑपरेशन में गुजरात के पोरबंदर के पास 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। अभी पिछले दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को उन्होंने जो गैस की कीमत है उसमें 100 रुपए कमी किया, सिलेंडर में 100 रुपए कमी की। तो पता है भारत ने आईएमएफ से क्या पहली दफा तकाजा किया है? वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी ली जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। बताएं अब इस हद तक पाकिस्तान में भी लोग तवक्को कर रहे हैं कि शायद पेट्रोल और गैस सस्ता होगा। आप क्या वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। आईएमएफ जिसके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं और स्टैंड बाय का जो पैकेज है 1.1 अरब आई थिंक ये हमें मिलेंगे पैसे। पर हमें मजबूर कर दिया गया है, हमें पाबंद बना दिया गया है कि हम जाएं और जाकर आईएमएफ के दरवाजे पर अपने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर अर्ज करें। प्रिसाइजली जो हमारे ये दोस्त मुल्क है वो ये कह रहे हैं कि हमें जनाब ये जो पैसा ना मांगेंगे भी तो कर्जा हम नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया यूएई ने पहले ही कर दिया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड। कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। अभी डॉक्टर जो बात कर रहे थे दानिश, ये हिंदुस्तान वाली बात देखिए, वो डिप्टी एमडी जो है ना वो एक गोपीनाथ खातून है, वो जो गीता गोपीनाथ वो जो आईएमएफ की है वो इंडियन है, तो डेफिनेटली अब अपना इस्तेमाल करेगी इंडियन हुकूमत। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, अरब सागर में भारतीय नेवी ने भौकाल मचा के रखा है, चाहे वो हूती विद्रोही हो और या फिर वो पाकिस्तानी जहाज। कोई भी भारत की नेवी की बिना परमिशन के वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चाइना से पाकिस्तान को जाने वाले हर जहाज की तलाशी ली जाती है और जो भी संदिग्ध किश्ती पाई जाती है उसको धर दबोचा जाता है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को जाने वाले एक जहाज को पकड़ा था जिसमें संदिग्ध भारत के खिलाफ प्रयोग होने वाली सामग्री पाई गई थी, और अब दूसरी बोट को पकड़ा है जिसमें 400 से 500 करोड़ तक की ड्रग्स पकड़ी गई है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। इंडियन नेवी ने पूरे अरब सागर के एरिया में और लाल सागर तक अपना झंडा गाड़ रखा है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से घबरा रहा है और आईएमएफ से भीख मांगने पर उसके पैर कांप रहे हैं। और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खास तौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट्स वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आईएमएफ का अभी आपको पता है भारत ने आईएमएफ से क्या पहली दफा तकाजा किया है? उसने ये तकाजा किया है कि पहले तो वो कुछ नहीं कहता था, हालांकि वो उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है भारत। वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी ली जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। बताएं अब इस हद तक आप क्या, ये इन्होंने खत लिख दिया है तो दूसरे मुल्कों को, ये इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिख दिया, अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं दो। बताइए कितने गलत काम कर रहे हैं ये हुकूमत। अभी डॉक्टर जो बात कर रहे थे दानिश, ये हिंदुस्तान वाली बात देखिए, वो डिप्टी एमडी जो है ना वो एक गोपीनाथ खातून है, वो जो गीता गोपीनाथ वो जो आईएमएफ की है वो इंडियन है, तो डेफिनेटली अब अपना इस्तेमाल करेगी इंडियन हुकूमत कि वो किसी तरीके से आईएमएफ को इतनी आसानी के साथ पैकेज ना दे। अब सवाल यही है
कि जो आप कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है, वो क्या कर सकती है। देखिए, महंगाई का दावा किया, अभी आप देख लें रमजान के महीने में हर आने वाला दिन महंगाई डबल लेके आएगा। मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे, इसलिए कि ना इनकी बिल है, पॉलिटिकल बिल है, और जिस तरह बात हो रही है कि सारे के सारे समझो में 70% 80% लोग बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और रूरल जेंट्री है सारी, वो कभी ये काम नहीं करने देगी, सारे लोग भुगतते रहेंगे। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है। रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना ये हमें पहुंच रहा है अपनी OIC और लेड बाई सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया $500 बिलियन का एक न्यू शहर नबाद कर रहा है और कहा जा रहा है कि जी थोड़े अर्से में हज भी खुदा ना खास्ता 4-5 साल का लोग वक्त बता रहे हैं कि शायद इस तरह हज भी ना कर पाएं, वो टूरिज्म सिटी बना रहा है। और सबसे अहम बात है कि जो अब खबर कंफर्म हो रही है कि इजराइल जॉर्डन से लेके जद्दा तक जो है ना वो एक रेल का बंदोबस्त करना चाह रहा है कि जी एक ट्रैक बना दिया जाए ताकि हमारी डायरेक्ट उनके तक इंग्रेंस हो जाए। अब इन हालात में जिसको हम कहते हैं 47 ममालिक का लीडर, वो देखें जिस अंदाज से चुप करके बैठे हैं, वो कंडेमनेशन भी भरपूर तरीके से नहीं कर रहे। कोई उनकी अपनी अरब लीग की मीटिंग नहीं हो रही है कि इसको रुकवाने के लिए करे। सब देख रहे हैं कि अपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट में खामोश होकर बैठे हैं। नतीजतन आप देख लें गजा में जो खून जारी है, बच्चे बूढ़े कोई रह गया, कोई दिन नहीं रहता। अब देखें रमजान शुरू हो गया, जो हालतें आती हैं मुझसे तो देखा नहीं जाता, मैं तो देखते ही नहीं जल्दी जल्दी कि इतना जुल्म हो रहा है। और ये आप देख लें इस 14वीं सदी में सब कुछ हो रहा है जबकि लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है बहुत ज्यादा बेहिसी है, हिपोक्रेसी है अमेरिका की भी, यूरोपियन यूनियन की भी। और ज्यादा मुझे मलाल ये है कि हम चले नाम के मुसलमान हैं, हमने OIC ने इस हवाले से सिर्फ यही कहा OIC, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। नतीजतन हम भुगत रहे। कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म होगी तो फिर आजादी के जो है वो दरिया बहने लगेंगे और नए आजादी जो है वो बिल्कुल मंजिल हासिल हो जाएगी। और उधर से यासीन मलिक ने खत्म किया, ऐलान किया कि जी हम मिलिटेंसी को छोड़कर पुरअमन ज़राए इख्तियार करते हैं। वो तब से अब तक जेल में पड़ा, उसकी जिंदगी की कोई पता ही नहीं है, हमें नहीं मालूम, अब तक नहीं पता है कि उसकी जिंदगी की क्या जमानत है और वो जिंदा है, किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, हमें नहीं मालूम है। और इसी तरह से कश्मीरी लीडरशिप का कोई पता नहीं है। हम सिर्फ धोखे के चिराग धोखे के वो देखते हैं कि जनाब हमें ये एक जो है वो हमें दिखाया जाता है कोई चीज़ और कहा जाता है कि देखें ये आपके लिए हल आ गया है और हम उस हल के पीछे दौड़ते हैं। अब जब भी आप सब तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, अमेरिका कहता है कि एक उंगली उठाता है और कहता है मैंने वीटो कर दिया, खत्म हो गई बात। आप जंगबंदी की तरफ जाते हैं, वीटो हो जाता है। और इसराइल जो है नित नए हथियारों का इस्तेमाल करता है और फिर दुनिया भर को में से बेहतर टेस्टेड हथियार हैं। ये हमने वहाँ पर फलस्तीन में टेस्ट किए हैं हथियारों को। ये बड़ी हलाकत खेली करते हैं और फिर वो मार्केट में जाता अपने हथियार बेचता है, अमेरिका अपने हथियार बेचता है। ये फलस्तीनों पर टेस्ट होते हैं, कश्मीरियों पर टेस्ट होते हैं। हम रोने के लिए बैठे हुए हैं। जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।